हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेश डे। आज हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर नंबर उत्तक पे चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ गया है। 5 मई और 6 मई का आपका एग्ज़ाम होगा। उसका वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख लें। और ये जो चैप्टर है उत्तक, वो आपका फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में ये सिलेबस में दिया हुआ है और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट बन सकता है, उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी चर्चा किया गया है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका द्वारा संपन्न होती है। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय उत्तक है। ठीक है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय उत्तक है। कुछ इस तरीके से बना होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जब इस पे एक कोशिका होता है तो इसका सारा कार्य क्या करेगा? एक कोशिका के द्वारा संपन्न होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, पौधों में उत्तक कैसे होते हैं। तो पौधों में जो उत्तक होते हैं प्यारे बच्चों, वो जीवित भी होते हैं और मृत होते हैं, ये दोनों होते हैं। ठीक है, पौधे में जो उत्तक होते हैं वो मृत भी होते हैं, जीवित भी होते हैं, दोनों उत्तक होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की मूल इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग होता है, छोटा भाग होता है। इसी से मिलकर बहुत सारे कोशिकाएं जब एक साथ मिलती है तो उत्तक का निर्माण होता है। बहुत सारे उत्तक एक साथ मिलते हैं तो अंगतंत्र का निर्माण होता है। बहुत सारे अंगतंत्र एक साथ मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो जीवन की मूल इकाई जो है वो कोशिका है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के उत्तकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो इसे विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक, ये दोनों पे विभाजित किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं। यानी मान लो ये पौधा है, इस पौधों को यहाँ से पत्ती निकल रहा है या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन से उत्तक पाए जाते हैं ये पूछा है। तो यहाँ पे विभाज्य उत्तक पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग होता है। जो बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, जिस जीव में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, उस जीव में उत्तकों का क्या काम होता है। तो गति, अंगतंत्र का निर्माण, संदेशों का वहन, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान ले एग्जाम्पल में ये मनुष्य है, इस मनुष्य में बहुत सारे अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। तो इन कोशिकाओं में से कोशिकाओं मिलने के बाद उत्तक बनता है। तो उत्तक से क्या क्या काम होता है। तो ये पौधे, ये पेड़ पौधे, ये मनुष्य देखिए गति भी कर सकता है, अंगतंत्र भी बनाता है और अंग भी बनता है। उसके बाद मान लो यहाँ पे इसको कोई चोट लगा तो इसका दिमाग जो है वो दिमाग पे जाके ये इसको संदेश देता है और संदेश फिर बताता है, तो उसे महसूस होता है। ठीक है, इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है, अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है। तो यहाँ पे सीमित और असीमित, विशिष्ट, ये क्या होगा। तो यहाँ पे विशिष्ट और सीमित ये दोनों होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, शीर्षत विभाज्योत्तक पौधे किस भाग में विद्यमान रहता है। जो ये यहाँ पे लिखा हुआ शीर्षत विभाज्योत्तक उत्तक, ये पौधे में कहाँ रहता है। तो ये पौधों में रहता है जड़ों की वृद्धि वाले भाग में और तने की वृद्धि वाले भाग में। यानी जो भाग पेड़ पौधे के जो भाग बढ़ता है उसमें विद्यमान रहता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है।
जब मान लो ये पेड़ है तो इसका ऊपरी वाला भाग और नीचे जो जड़ होता है ज़मीन के नीचे, इस वाला भाग में कैसे बढ़ता है। तो ये बढ़ने का इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण पार्श्व विभाजोत्तक के कारण ये बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 में लिखा हुआ है पौधों में शीर्षस्थ विभाजोत्तक का क्या कार्य होता है। जो पौधे के ऊपरी वाले भाग होता है शीर्षस्थ बोझक, मतलब मान लो ये इसका ऊपर वाला भाग और ये तना का नीचे वाला भाग, तो इसका क्या काम होता है ये यहाँ पे पूछा है। तो जड़ों और तनों की वृद्धि का कार्य करना। ये तनों ऊपर वाला भाग बढ़ेगा जिससे नया नया टहनी निकलेगा वो, और इसका जड़ भी धीरे धीरे क्या होगा नीचे जाएगा, तो ये दोनों पे वृद्धि का काम करता है। इस तरीके से कैंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंतर्विष्ट विभाजोत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये पत्तियों के आधार पर और टहनियों के पार्श्व दोनों में होते हैं। इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजोत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करता है। जो विभाजोत्तक कोशिकाएं होती हैं, जब उसका विभाजोत्तक की कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो क्या काम करती है या किसका निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। कैसा उत्तक, अस्थायी उत्तक। जैसे मान लो ये पौधा है, इस पौधा का ऊपर वाला भाग बढ़ने के बाद ये क्या होगा, मान लो यहाँ तक बढ़ा फिर यहाँ पे आया, तो ये किस उत्तक का निर्माण करेगा, तो ये अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है और ये हमेशा बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है विभाजोत्तक की कोशिकाओं में क्या होता है। जो विभाजोत्तक की कोशिका होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाता है अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति, अस्पष्ट केंद्रक, ये सभी पाए जाते हैं विभाजोत्तक कोशिकाओं में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेरेनकाइमा उत्तक कैसा होता है। तो पेरेनकाइमा जो होता है, पेरेनकाइमा उत्तक तरल कोशिकाओं का बना होता है, ये सही है। पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, ये भी सही है। भोजन का भंडारण करते हैं, उपर्युक्त सभी, तो ये सभी काम करते हैं पेरेनकाइमा उत्तक। ठीक है, पौधों को सरल उत्तक से बने होते हैं और दूसरा पौधे को सहारा देते हैं। जो पौधे खड़ा रहते हैं इसमें हवा आंधी तूफान जो चलता है उसको भी ये सहारा देके बना के रखता है। ठीक है, और भोजन का भंडार भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है सरल अस्थायी उत्तक कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है जो इसमें बताना है को सरल अस्थायी उत्तक कौन कौन से हैं। तो कॉलेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, उपर्युक्त सभी, ये सभी जो है वो क्या है अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं विभेदक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं विभेदकरण या विभेदक जो कहते हैं, दोनों इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ है सरल अस्थायी उत्तक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहलाता है। तो स्क्लेरेनकाइमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्लेरेनकाइमा कहलाता है या कॉलेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा। देखो कोलेरेनकाइमा कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है जिन पेरेनकाइमा में पौधे को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा के कारण ही पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की भित्ति किस कारण मोटी होती है। तो ये मोटे होने के कारण इसमें क्या होता है लिगिन के कारण मोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्म कोशिका पौधों की किस तरह रक्षा करती है। जल हानि के विरुद्ध, यानी पौधे में जो जल का हानि होता है उसको रोकता है। यांत्रिक आघात में रक्षा करती है। तीसरा, परजीवी कवक के प्रवेश को रोकता है। तो ये सारा काम करता है, ठीक है। पौधे को पानी से बचाता है, यानी पौधे में जो पानी की कमी होता है उसको बचाता है। यांत्रिक आघात यानी चोट घाट लग जाता है उससे भी बचाता है। परजीवी कवक के प्रवेश से, कोई भी परजीवी अगर पौधे पे प्रवेश करता है उसको भी रोकता है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।